Hello students, good morning everyone. Students, here today in this video I am going to summarize chapter 7 advertising in the civics portion. So students, in this chapter we'll study about the advertising. Okay, what is the advertising, what are the uses of advertising, types of advertising, especially about the product and commercial advertising, social also, and how the advertising create the inequality. Okay, so let's understand about the advertising. So students, advertising means drawing people's attention to the goods, services and ideas. Okay, means लोगों का ध्यान अपनी सर्विसेज, अपने सामान और अपने आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट करना, लोगों की अटेंशन गेन करना, दैट इज़ द एडवर्टाइजिंग. It is done through the various types of medias like newspaper, magazines, hoardings, टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट. इसके थ्रू आप देखते हो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, सेम प्रोडक्ट को बेचने के लिए 10 टाइप्स के ब्रांड्स होते हैं, वो सभी अपना एडवर्टाइज करते हैं. ठीक है, सो the advertising simply means to draw people's attention for your goods and services is called the advertising. Okay, और ये डिफरेंट टाइप की मीडियाज़ होती हैं, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर मीन टू टेल पीपल अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. मेन काम होता है एडवर्टाइजिंग का कि लोगों को अपने सामान और सर्विसेज के बारे में बताना एंड इनकरेज पीपल टू बाई सच गुड्स एंड सर्विसेज, और लोगों को इनकरेज करना कि वो चीज़ें आपकी खरीदें, आपकी सर्विसेज को यूज़ करें. इट ऑल्सो यूज टू अर्ज पीपल टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट की जो पॉल्यूशन बढ़ रही है उस चीज़ को ना बढ़ने दें, एनवायरमेंट का ध्यान रखें. इसके अलावा टू गिव अप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइव कॉशियसली, पे टैक्सेस ऑन टाइम, डोनेट मनी, दीज ऑल थिंग्स आर बी डन थ्रू द मीडियाज. Okay, advertisers also carry their message to the people. There are various types of advertising, like broadly it is categorized into two: commercial and social advertising. Commercial is mainly used to promote the products. ठीक है, मेनली प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होती है कमर्शियल की. और जो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है, इट इज़ मेनली यूज बाय द गवर्नमेंट. ओके, so the commercial advertising is also sometimes some types. It is firstly the product advertising. Product advertising is to encourage people to buy various things. ठीक है, लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए encourage करना is a product advertising. Next is classified advertising. Classified advertising means it gives the information about the births, deaths, messages, marriages, jobs, house availability. So these are the classified advertising. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग. इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग मीन्स इट गिव्स इंफॉर्मेशन स्पेशली टू द टेक्निकल पीपल. ठीक है, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग किसकी इंफॉर्मेशन देती है? टेक्निकल की. इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग मीन्स वेयर द एडवर्टाइजर्स अफोर्ड टू प्रमोट रिसर्च, एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर, स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो टू बिल्ड अ गुड इमेज फॉर द एडवर्टाइज़र. ठीक है, मतलब किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग होती है वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट होता है. ओके, जैसे आपका स्कूल है, इसका प्रमोशन हो रहा है, कोई भी हॉस्पिटल होता है, आई केयर है, कुछ भी है, उसका प्रमोशन होता है. ठीक है, तो वो होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग. सो दीज आर द सम कॉमन टाइप्स ऑफ commercial advertising. Mainly let's learn about the product advertising. So product advertising, the main purpose of this type of advertising is to encourage people to buy various consumer products. Consumer products क्या होते हैं? Consumer products used in daily life, the products which are used in daily life, जो हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं. अब आप बताओ, आप घर में डेली क्या क्या यूज़ करते हो? इन योर डेली लाइफ you use soap, especially sometimes people use cosmetics, clothes, soft drinks, food items, refrigerators, TV sets, mobile phones, most important आजकल आप स्टडीज़ भी उसी के मीडियम से कर रहे हो, cars मीन्स व्हीकल्स. so these are the consumer products, means
दीज हैव द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, क्योंकि हर पर्सन को ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, और इन सभी के एडवर्टाइजिंग के लिए जो एडवर्टाइजिंग यूज़ होती है दैट इज़ द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. ओके, बट समटाइम्स देर इज़ अ कॉम्पिटिशन क्रिएटेड इन द फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक क्या क्रिएट होता है, एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है मार्केट में. जैसे कि सॉल्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन द लूज. आपको सॉल्ट जो है खुले में मिल जाएगा, एंड सॉल्ट ऑल्सो इज़ अवेलेबल इन द पैकेट्स. ठीक है, पैकेट में भी मिलेगा, बट पैकेट इज़ द ब्रांडेड प्रोडक्ट बट द लूज इज़ नॉट. क्यों, क्या है पैकेट? आप देखोगे पर्टिकुलर पैकेट हैव अ पर्टिकुलर नेम ऑन द पर्टिकुलर कॉपीराइटर्स. ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, उस पर्टिकुलर पैकेट पर किसी का नाम लिखा. जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि या टाटा. ठीक है, टाटा का मान लो, टाटा एक ब्रांड है. अब इसके अलावा सॉल्ट के और भी तो सारे ब्रांड मिलेंगे, बट जो लूज में मिलेगा उस पर कोई ब्रांड नहीं होता है. टाटा जो है या पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसमें नेम होता है, मार्क होता है. ठीक है, और these are little more expensive than the loose. Okay, next is the media about the social advertising. social advertising जो है it is done for the benefit of the people. Especially इसका काम क्या होता है, लोगों के फ़ायदे के लिए होता है. Hence it is called the public service advertising. ठीक है, social advertising is also known as the public service advertising. Okay, social advertising के थ्रू आपने देखा होगा this advertisement send out messages and that helps people to protect environment, give up smoking and drinking, take precautions against disease, drive cautiously, have concern for others, donate money for charities and so on. ठीक है, and it is mainly done by the government. ठीक है, mainly क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है. there is a social responsibility of the advertisers. अब ऐसा नहीं है कि आप एडवर्टाइजिंग में कुछ भी छाप दोगे या कुछ भी एडवर्टाइज कर दोगे. सो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजर्स. सो द पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स हु एडवर्टाइज दे ऑलवेज ट्राई टू शो दैट दियर प्रोडक्ट्स आर बेटर दैन दोज ऑफ दियर राइवल्स. ठीक है, हर इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को बेटर प्रूव करने की कोशिश करता है हर प्रोडक्ट को लेकर. ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को बेटर दिखाते हैं सामने वाले प्रोड्यूसर्स से. बट अ पर्सन एडवर्टाइजर व्हाट दैट वन नॉट हैव टू डू, उसको क्या नहीं करना चाहिए. सो फर्स्टली एडवर्टाइजर मस्ट नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और मिसलीड कंज्यूमर्स. मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए कंज्यूमर्स को. एंड गो अगेंस्ट द मोरल वैल्यूज़. ओके, दे मस्ट हैव टू एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी. किसी भी एडवर्टाइजमेंट में एक डिसेंसी होनी चाहिए, मैनर होना चाहिए, मोरल्स होने चाहिए कि आप फैमिली के साथ उस चीज़ को देख सको. नेक्स्ट इज हर्ट द फीलिंग्स ऑफ पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और कंट्री. किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, किसी भी कास्ट को लेकर किसी भी टाइप का बायस या स्टेरियोटाइप नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए मीडिया के थ्रू. तो ये एडवर्टाइजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इनकरेज पीपल टू टेक पार्ट इन द वायलेंट एंड द डेंजरस इलीगल एक्टिविटीज़. मतलब लोगों को वायलेंट या इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए प्रोवोक नहीं करना चाहिए. ठीक है, ऐसा प्रोवोक करने की लीगल एक्टिविटीज़ होती, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सही काम है वो करें, उस चीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए. ओके, द कंटेंट अनफेयर रिमार्क्स किसी के बारे में एलिगेशंस नहीं होने चाहिए. ओके, सो दीज आर सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एडवर्टाइजर्स. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इन एडवर्टाइजिंग. अब मैंने बताया ना, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो क्रिएट द इनइक्वालिटीज़. समटाइम्स, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ब्रांडेड और लूज, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड. अब जो ब्रांड होता है, सेम प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन द लूज, बट द सेम प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द पैकेट फॉर्म में भी मिल रहा है. बट जो पैकेट है वो क्या है, ब्रांडेड है, बट जो लूज है वो ब्रांडेड नहीं है. बट क्या होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, लूज़ वाले होते हैं वो लिटिल इससे थोड़ा कम प्राइस में अवेलेबल होंगे. बट आप ये मत सोचिएगा ऑल द थिंग्स विच आर
विच यू आर गेटिंग इन द लूज दे हैव द लो क्वालिटी. समटाइम्स अच्छी भी मिलती है. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑलवेज नॉट हैव द गुड क्वालिटी. ये भी सही है कि ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ें हमेशा ही अच्छी हों. ठीक है, बट अ ब्रांड हैव स्पेसिफिक रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दैट ब्रांड. ठीक है, सो दिस क्रिएट द स्टेरियोटाइप. अब क्या होता है, कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव मनी टू एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट, बट अ बिग प्रोड्यूसर हैव द मनी टू एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट. अब तो लेकिन दोनों की प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर के पास इतना मनी नहीं कि वो एडवर्टाइज कर पाए, और जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास मनी है ताकि वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, एडवर्टाइज कर पाते हैं. तो इस तरीके से एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, एक फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन क्रिएट होता है, इंसल्टिंग, एक इंसल्ट वाली फील आती है. ठीक है, दैट दे कैन नॉट, दे आर अनेबल टू प्रमोट दियर प्रोडक्ट्स. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द एडवर्टाइजिंग. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई. आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क इट टू मी in the comment box. Okay, and I'm sure I will give you the proper solution. Okay, thank you.